बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और आजकल एक नई बहस सोशल मीडिया पर जारी है कि अपने महबूब को किस नाम से पुकारा जाए, और दुनिया का तकाज़ा भी है कि अब महबूब को प्यार मोहब्बत से पुकारने के लिए कुछ नए नाम होने चाहिए ताकि वो भी आपकी जानिब कायल हो, और उसका ताल्लुक़ इंसानी जेब से भी बहुत ज़्यादा है। शाहीन मशाल हमारे साथ हैं, बड़ी एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये नित नई स्टोरियाँ करती रहती हैं, नए नए आइडियाज़ पर काम करती हैं। तो इन्होंने कुछ नए नाम तजवीज़ किए हैं। यकीनन आपका भी कोई महबूब होगा, ज़रूरी नहीं है कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मियाँ बीवी के दरमियान भी मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो वो भी अक्सर घरों में एक दूसरे को निक नेम से पुकारते हैं, प्यार मोहब्बत से पुकारते हैं। शाहीन, पुराने नाम क्या थे? पुराने नाम यही मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरी चॉकलेट, मेरा सब कुछ इस तरीके के नाम थे। लेकिन देखिए, महबूब आपका बड़ी महंगी चीज़ है, वो उसकी कीमत कोई 100-200 नहीं है कि आप उसको चॉकलेट और ये इस तरीके से पुकारें। और दूसरी चीज़ कि समटाइम हम अपने महबूब की मोहब्बत में बहुत आगे चले जाते हैं और तोतले तक बन जाते हैं। मेरे बेबी ने खाना खाया, मतलब ये चीज़ें आप अपने बेबी की ही इंसल्ट कर रहे हो। इसमें प्यार से बुलाएं अपने महबूब को, महंगी चीज़ों से कंपेयर करें। नो डाउट कि आपके महबूब की कोई कीमत नहीं होती है, वो चीज़ है जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती है, आप किसी की मोहब्बत ख़रीद नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी आप अपने महबूब को इन नामों से पुकारें कि जिस तरीके से आजकल महंगाई हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा पेट्रोल, मेरा डीज़ल, मेरा एसी, मेरा फैक्ट्री, मतलब इस तरीके के नामों से। और जिस तरीके से मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, और इस तरीके के मौसम में चलगोज़े बहुत महंगे होते हैं, तो आप अपने महबूब को मेरा चलगोज़ा कह के भी बुला सकते हैं। तो बात ये है कि थोड़ा जिद्दत की तरफ आएँ, महबूब को भी थोड़ी वैल्यू दें, महबूब को डिग्रेड नहीं करें। मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा चॉकलेट, मेरा टेडी बियर, आज तो वो ऐसे महबूब को अक्सर अब कहा जाता है, वो जब सालगिरह नज़दीक होती है, मेरा केक तो फिर आपने खा लिया और ख़त्म हो गया, बात तो फिर वहीं भी ख़त्म हो गई। वैल्यू दें अपने महबूब को, वो चीज़ आपने पुकारना हो जो आपने, यानी ये जो केक हो गया, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरी चॉकलेट, ये 100 या 1000 रुपये तक का आपका महबूब है जिन नामों से आप पुकारते हैं। जो नाम आपने लिए हैं, पेट्रोल, डीज़ल, हाई स्पीड, मेरा जहाज़, मेरा हेलीकॉप्टर, चलगोज़ा भी, आपने पुकारना हो तो किस नाम से पुकारेंगे? देखें, इंसानी जान बड़ी कीमती होती है, जान से बढ़ के कोई कीमत नहीं होती। तो मैं अपने महबूब को मेरी जान कह के पुकारूंगी, मैं इन चीज़ों में भी नहीं उनको तोलूंगी। जिनकी कीमतें लग सकती हैं वो लगाएं। पंजाबी कल्चर बड़ा रिच है, पंजाबी शायरी भी, तो अक्सर हम गानों वगैरह या शायरी में ये सुनते हैं, मेरा ढोलन माहिया। ये ढोलन माहिया का कोई जोर है? जब आपने अपने महबूब को पुकारना हो तो देखा गया ढोलन माहिया, इसमें कितनी तासीर है? हाय, इस लफ्ज़ में बड़ी तासीर है। ढोला कह के किसी को पुकारना, ये बड़ा कमाल का वर्ड है। आप एक बड़ी मोहब्बत निकलती है इससे। ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, वैसे इनसे हट के भी, कि मेरा बेबी, मेरा सोना, इससे हट के भी आप निकलें तो ये ढोला वर्ड एक कायनात को समेट लेता है, एक पूरी चीज़ उसमें आ जाती है। आप उसको बुला के उस तरीके से देखें, शर्त से मैं कह सकती हूँ कि मर्द की दिल की तारें भी इस पे हिलती हैं। ढोले पे आप उसको बुलाएं, मेरा ढोला। देखिए, लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, लफ्ज़ से नहीं। अहले दिल आज भी आगे हैं अहले ज़ुबां से। यानी आप ये कहना चाह रही हैं, नाम कोई भी हो, अगर उसमें आपका जज्बा, आपका एहसास, आपकी उनसियत, आपकी मोहब्बत शामिल है, तो वो लफ्ज़ जो है अपना मायनी ज़्यादा अहमियत से उजागर करेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप अपने महबूब को जितने प्यार से बुलाएंगे, जितनी मोहब्बत से बुलाएंगे, वो आपके करीब उतना ही चला आएगा। चीज़ों में तोलेंगे अगर महबूब को, तो फिर महबूब ज़ाहिर सी बात है फिर जेब की हद तक रह जाएगा, फिर उसके साथ दिल का रिश्ता नहीं रहेगा आपका। अच्छा, ये जो ढोले वाली आप में, इसमें अक्सर हमने एक लफ्ज़, वो आप ये कह लें कि बेदर्दी डोला, जब उसमें ये बंदा देखता है कि यार ये तो बेवफाई पे उतर आया है, या ये दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, ज़ख्म दे रहा है, तो बेदर्दी डोला भी तो होता है। वो ढोला ही क्या, जो दुख ना दे, दर्द ना दे, अच्छा। आपको अपनी होने का एहसास ना दिलाए, तो ये उसको सजता है ढोले को कि वो आपको ये सारी चीज़ें बताए कि मैं हूँ, और अपने होने का। अब आपके पास कोई चीज़ आ जाती है, उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो जब तक वो अपना वजूद का एहसास दिलाएगा ही ऐसे, जब कोई चीज़ दूर जाएगी, वो कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगी। हाँ, बेवफाई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ फिरता फिरे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने होने का एहसास को दिलाना चाहिए, और ये चीज़ें आपके ताल्लुक़ को मजबूत करती हैं। अच्छा, होने का एहसास दिलाना,
हमने देखा हमारी जितनी भी शायरी है, कभी पैकेज बनाते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए आप यानी जाती हैं, इतने पैकेज, इतने आइडियाज़ पे बनाए हैं आपने पैकेज, जाते हुए अचानक आप किसी के व्यूज़ लेती हैं, जिसे हम शॉर्ट भी कहते हैं, तो कोई फील हुआ है कि यार इसका दिल टूटा हुआ है? बड़ी दफ़ा कुछ लोग बोलते हैं और उनकी हर बंदा कुछ भी जब कोई बात बोल रहा होता है तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। वो अपने किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे कोई चीज़ बता रहा होता है। वो ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा होता कि देखें कि जब ये मौसम आता है, ये रुत होगी तो ये चीज़ होती है। तो जब वो किसी भी मौसम को डिस्क्राइब कर रहा होता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है कोई इंटरव्यू के दौरान, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बात कर रहा होता है। स्पेशली जब हम वेदर पे पैकेज बनाते हैं, तो अगर कोई ये बता रहा होता है कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, दिल चाह रहा है ये वो, तो उसका दिल चाह रहा होता है कि वो अपने महबूब के पास हो, ज़ाहिर सी बात है, तो उसकी फीलिंग्स ही होती हैं। अगर उसका दिल टूटा हुआ होता है तो वो कहता है नहीं, ये मौसम मुझे उदास करता है। अच्छा शहीन, हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है जी कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर आना चाहिए। आप भी जाती हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो NGOs के फंक्शन होते हैं, तो उसमें ये चीज़ मिलती है जी कि ख़वातीन को हमने मर्दों के बराबर करना है। ये दो पहिए हैं घर का सर्कल चलाने के लिए भी। बेवफ़ाई देखी जाए तो आपको क्या लगा, किस साइड से ज़्यादा दुख दर्द मिलते हैं, बेवफ़ाई होती है? जिसको साथी मिल जाता है वो छोड़ के चला जाता है। मतलब जिसको बेवफ़ाई करनी है, इसमें लड़की और लड़के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़का छोड़ के जाएगा या लड़की छोड़ के जाएगी। जिसको बेवफ़ाई करनी है, जिसके खून में शामिल है कि उसको बेवफ़ाई ही करनी है और उसको छोड़ के ही जाना है। कई दफ़ा इंसान किसी को छोड़ देता है तो उसकी वजह ये नहीं होती कि कोई दूसरा बंदा होगा और उसकी वजह से ही छोड़ा होगा। हो सकता है लड़की लड़के के बिहेवियर की वजह से उसको छोड़ जाए, लड़का लड़की की बिहेवियर की वजह से, उसकी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से उसको छोड़ जाए। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि आप बेवफ़ाई का एक ही मतलब निकालो कि उसने मुझे छोड़ा तो उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और बेवफ़ाई दोनों साइड से होती है। आजकल लड़कियाँ भी छोड़ती हैं और लड़के भी छोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं। रेशियो ज़्यादा कितनी है? मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा छोड़ जाती हैं। यानी लड़के बावफा हैं? बावफा हैं। लड़के भी कह जाते हैं कि भाई ख़ानदान से बाहर नहीं करते और हम तो, हमारी ज़ात ये है, हमारा ये है। लड़कियां भी जब जान छुड़ानी हो तो लड़कियां भी यही बहाने इस्तेमाल करती हैं। इक्वली चलता है बेसिकली। अच्छा, क्या आज की नस्ल को पैगाम क्या देंगे? देखें, आप ज़िंदगी में जिसको लाएँ, जिसको अपनाएं, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। किसी को आप माना मोहब्बत सोच समझ के नहीं होती है। आपने मोहब्बत कर ली, लेकिन आप उसको निभाएं, उसके एंड तक चलें, उसकी सोच को, उसकी बात को समझें, उसको वक्त दें। सबसे बड़ी बात, आप उसको वक्त दें। जब आप उसको वक्त नहीं देते तो फिर आप ये रोना ना रोएं कि वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। मेरी बेगम को तो गिला ये है, मैं वक्त नहीं देता, ऐसा तो ये आपका कसूर है। आपको अपनी वाइफ को वक्त देना चाहिए। देखें, वक्त के बिना आपकी मोहब्बत फारिग है भाई। आप वक्त ही नहीं दोगे, आप उसको, आप उधर से फ़ोन करके आई लव यू बोलते जाओगे तो वो मोहब्बत नहीं है। आप उसको अपने होने का भी तो एहसास दिलाओ ना किसी तरीके से। ये फ़ोन पे आई लव यू कह दिया, फ़ोन पे ये दो एक। अब एक बंदा जहाज़ चला रहा हो, ट्रेन चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, जिस तरह का हमारा काम है कि हम लाइव खड़े हैं तो कॉल का इंतज़ार है, 15-15, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है। तो ऐसे में कहाँ वक्त निकालना पड़ता है। अपनों के लिए तो निकालना पड़ता है। अगर वो अपनों के लिए नहीं निकाला तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ है ना, आप उनको सेट करें। काम में भी आप रखें, आप उसको सिंपल एक मैसेज करें। ये नहीं आप 4-4 दिन बात ही ना करें और बाद में आप कहें कि वो मुझे छोड़ के चली गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेगमात तो नहीं छोड़ती हैं। जी, आपने बातें सुनी। वक्त बदल रहा है, आप भी थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें। मोहब्बत ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ और काम भी बहुत ज़रूरी है। या हर चीज़ बंदे को इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। और शहीन ने जैसा आप बताया उस बारे में लाजमी गौर कीजिएगा कि जब वक्त बदल रहा है तो अपने महबूब को प्यार से जो आप पुकारते हैं वो भी बदल लें। डीज़ल कहने में भी कोई ख़र्च नहीं है, पेट्रोल कहने में भी। और अगर हस्बैंड अपनी बेगम को, चूँकि आजकल सर्दियां हैं, गैस आती है गैस जाती है, तो वो मेरी सुई गैस भी कह ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी